जय श्री राधे भक्तों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुमारी उषा ऑफिशियल में। आज के इस वीडियो में आप सब सुनेंगे सोमवार व्रत की कथा। सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस व्रत को करने से सुख शांति, समृद्धि और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सोमवार व्रत की सबसे प्रचलित कथा जो एक साहूकार और उसके पुत्र की है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की इच्छा पूरी करने का आग्रह किया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इस बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। साहूकार यह सब बातें सुन रहा था, इसीलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख। वह पहले की तरह ही शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को विद्या प्राप्ति के लिए काशी ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराते जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देते जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते और दान पुण्य करते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ के राजा की कन्या का विवाह था। जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आँख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। उसने साहूकार के पुत्र को देखा और सोचा कि क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया जाए। विवाह के बाद इसे धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया, लेकिन वह बालक ईमानदार था। उसने राजकुमारी की ओढ़नी के पल्ले पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और बारात वापस लौट गई। उधर वह बालक काशी पहुंचा और अपनी शिक्षा पूरी की। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो उसने यज्ञ रचाया। तभी बालक की तबीयत बिगड़ने लगी और वह देखते ही देखते मृत्यु को प्राप्त हो गया। मामा ने जब अपने भांजे को मृत देखा तो वह विलाप करने लगा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, स्वामी, इस बालक के रोने के स्वर से मेरा हृदय फटा जा रहा है, आप इसके दुख को दूर करें। जब शिव जी उस बालक के पास पहुँचे तो उन्होंने पहचान लिया कि यह वही साहूकार का पुत्र है। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह वही बालक है जिसकी आयु 12 वर्ष थी और वह पूरी हो चुकी है। लेकिन माता पार्वती के ममतामयी आग्रह पर भगवान शिव ने उस बालक को पुनर्जीवन का दान दिया। शिव जी की कृपा से वह बालक जीवित हो उठा। शिक्षा पूरी करके बालक अपने मामा के साथ वापस घर की ओर चल दिया। रास्ते में वही नगर पड़ा जहाँ उसका विवाह हुआ था। राजा ने उसे पहचान लिया और अपनी पुत्री को बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। साहूकार और उसकी पत्नी अपने छत पर बैठे थे।
उन्होंने कसम खाई थी कि यदि उनका पुत्र वापस नहीं आया तो वे छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी उनका पुत्र अपनी पत्नी और मामा के साथ पहुंचा। अपने बेटे को जीवित और विवाहित देख साहूकार की खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। जो व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है या इस कथा को पढ़ता है या सुनाता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो भक्तों, जिस प्रकार भगवान शिव ने साहूकार की सच्ची भक्ति और उसके सोमवार व्रत से प्रसन्न होकर उसके मृत पुत्र को पुनर्जीवन दिया और उसके जीवन के सारे कष्ट हर लिए, वैसे ही महादेव इस कथा को सुनने और सुनाने वाले आप सभी भक्तों की झोली खुशियों से भर दें। बोलिए प्रेम से शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। अब हम जानेंगे सोमवार व्रत की सबसे सरल और सही पूजन विधि। तो चलिए शुरू करते हैं। सोमवार के व्रत की शुरुआत होती है सुबह जल्दी उठने से। सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद अपने घर के मंदिर में या पास के शिवालय में जाकर भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें। मन ही मन कहें, हे महादेव, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए आज सोमवार का व्रत रख रही हूँ या रख रहा हूँ, मेरी पूजा स्वीकार करें। अब बारी आती है पूजन की। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो शिवलिंग पर सबसे पहले जल अर्पित करें। इसके बाद पंचामृत यानी दूध, दही, शहद, घी और शक्कर के मिश्रण से महादेव का अभिषेक करें। पंचामृत चढ़ाने के बाद फिर से शुद्ध जल चढ़ाएं। अभिषेक के बाद भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं और अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित करें। याद रहे, चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रिय चीज़ें जरूर चढ़ाएं, जैसे कि बेलपत्र, धतूरा, समी के पत्ते और सफ़ेद फूल। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि उसका चिकना हिस्सा शिवलिंग की ओर हो। इसके बाद नैवेद्य के रूप में कोई भी फल या मिठाई का भोग लगाएं। पूजन के बाद वहीं बैठकर सोमवार व्रत की पौराणिक कथा को पढ़ें या सुनें। कथा के बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। कथा समाप्त होने के बाद अपनी माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। अंत में शिव जी की आरती करें और अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगें। तो सोमवार के व्रत में दिन भर फलाहार किया जा सकता है। तो भक्तों, यह थी सोमवार व्रत की कथा और पूजा की सरल विधि। अगर आप सच्चे मन से महादेव की भक्ति करेंगे तो वे आपकी झोली खुशियों से ज़रूर भर देंगे। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान भोलेनाथ आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।